हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th का ज्योग्राफी का लेसन 13 जो कि पार्ट सेकंड से रिलेटेड है स्टडी करा रही हूँ। एक बार वापस रिमेंबर करा देती हूँ। ज्योग्राफी का 12th क्लास से रिलेटेड लेसन 13 जो कि पार्ट सेकंड का है ज्योग्राफी का। अब हम हमारे सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इंडियाज़ लैंड एरिया टोटल एरिया। इंडिया के जो पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो एरिया है उसमें इंडिया का परसेंटेज है 2.4% और इंडिया की पॉपुलेशन है 17.5%। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट, पॉपुलेशन वाइज चाइना फर्स्ट कंट्री है। इट मीन्स चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और इंडिया में सेकंड नंबर पे है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। अब है बेटा कि पॉपुलेशन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो स्टार्ट होती है। सबसे पहले है अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है फैमिन, फिर है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, फैमिन यानी कि सूखा, अकाल, ये सब, और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लो है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बेटा ये है ज्योग्राफी का ही पॉपुलेशन का लेसन है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 5 पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया। इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो पॉपुलेटेड हैं, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा यूपी, फिर हमारा है महाराष्ट्र और फिर हमारा है आंध्र प्रदेश। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ साइड में पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्लार्के। अकॉर्डिंग टू क्लार्के के अकॉर्डिंग जो एक थिंकर थे, जोग्राफिकल थिंकर थे, उन्होंने क्या बताया था कि इकोनॉमिकल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ए मेजर रोल इन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई है उन पॉलिसीज़ को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इसलिए ही यही पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की इन फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मेन रीज़न बनती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सम फैक्टर्स ऑफ द इफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। सबसे पहले हमारा आ जाता है क्लाइमेट। जैसे कि मान लो कि क्लाइमेट किसी कंट्री में, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है और किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा वेट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, लेकिन किसी जो स्टेट है उसमें मॉडरेट क्लाइमेट है। इट मीन्स ना ज़्यादा हॉट और ना ज़्यादा कोल्ड। तो सभी लोग उसमें कुछ जो ज़्यादा क्लाइमेट वाले, जो ज़्यादा हॉटनेस वाले रीजन है वहाँ पे लोग रहना कम पसंद करते हैं, और ना ही ज़्यादा कोल्ड रीजन है वहाँ पे रहना लोग बाग कम पसंद करते हैं। मॉडरेट क्लाइमेट में रहना लोग बाग पसंद करते हैं। टेरेन, इट मीन्स टेरेन का मतलब होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमारी जो इस कंट्री है उसमें जो स्टेट हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो माउंटेनियस रीजन है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे प्लेन्स हैं। तो जिन स्टेट्स में प्लेन्स हैं वहाँ पे लोग बाग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। फिर है हमारा वाटर। हमारे कंट्री में जहाँ भी वाटर रिसोर्सेज होगा लोग बाग वहीं ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि जहाँ वाटर रिसोर्सेज होगा इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह वहाँ पे ज़्यादा होगी। फिर है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल जिन एरियाज़ में, कंट्री के जिस स्टेट में मिनरल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, उन स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलेगी और लोग बाग वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। फिर हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ये तो बेटा होता ही है, नेचुरल बात है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल जिस एरिया में मिलेगी वहीं पे हम लोग ज़्यादा रहेंगे। इट मीन्स पॉपुलेशन इफेक्ट करेगी। फिर है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर का हमारा नेक्स्ट है फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर। ये सारे एरियाज ऐसे हैं जो किसी भी कंट्री या फिर किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन में क्या है डिस्क्राइब कि नंबर ऑफ द पर्सन, यानी कि जैसे 1000 पर्सन है वो पर स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं। नंबर ऑफ द पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर पे जितने पर्सन रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर पे जितनी पॉपुलेशन रहती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी
कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है अर्थमेटिक डेंसिटी। अर्थमेटिक डेंसिटी में ये है कि पॉपुलेशन का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन अपॉन टोटल एरिया ऑफ दैट रीजन। पॉपुलेशन और टोटल एरिया उसमें डिवीज़न होता है, तभी हमें अर्थमेटिक डेंसिटी मतलब कि पूरी तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे सामने आती है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट सेंसस 2011। अब बेटा ये तुम्हारे जीके का क्वेश्चन है। ये जीके के क्वेश्चन अब जैसे तुम 12th क्लास पास कर लोगे, 12th क्लास के बाद तुम कॉलेज में आओगे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए ही उन्होंने आर्ट्स चूज़ किया है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल लेसन है। अब हमारा आ जाता है, देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेंसस 2011। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन है? बिहार। फिर है लोएस्ट पॉपुलेटेड जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, अरुणाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है प्रेजेंटली 2011। प्रेजेंटली 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 380 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 380 पर्सन एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग इंडिया को 3 रीजन्स में डिवाइड किया है, मतलब पूरे इंडिया को। ठीक है, सबसे पहले जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, इंडिया में जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है उन एरियाज़ में हाई एरियाज़ ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर नेक्स्ट है हमारा एरियाज़ ऑफ मीडियम, जहाँ पे मीडियम पॉपुलेशन रहती है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे ना तो ज़्यादा है और ना ही कम है, उनमें है महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, इसी के साथ नेक्स्ट है एरियाज़ ऑफ मीडियम पॉपुलेशन। मीडियम पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, एक बार दोबारा से रिमेंबर कर लेते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा एरियाज़ ऑफ लो डेंसिटी। जिन एरियाज़ में पॉपुलेशन कम होती है उन एरियाज़, वो एरियाज़ कौन कौन से हैं? नॉर्थ ईस्टर्न एरिया और वेस्टर्न राजस्थान। यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम रहती है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन कम इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे ना तो वाटर है, इरिगेशन फैसिलिटी भी टोटली नहीं है, और ना ही यहाँ पे पूरी तरह से फूड ग्रेन्स वगैरह होते हैं, इसलिए लोग बाग यहाँ पे रहना कम पसंद करते हैं। फिर है सबसे फर्स्ट सेंसस इंडिया में कब डिक्लेयर हुई थी? 1872 में। सबसे फर्स्ट सेंसस इंडिया में कब डिक्लेयर हुई थी? 1872 में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, अब बेटा ये जो टॉपिक है मैं यहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इस लेसन के नेक्स्ट पार्ट लेसन 13 ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कि क्लास 12th का है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, क्लैरिफाई करूँगी।